बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। आज की इस वीडियो में आपके साथ डॉक्टर शाह मसूद की बड़ी खबर, बड़े औलनाक इंकशाफात जो उन्होंने किए हैं। पहले वो क्या इंकशाफात करते थे, आया कि ऐसा क्या हुआ है, ऐसा इमरान खान ने क्या किया है कि डॉक्टर शाह मसूद के इंकशाफात और उनके जो तज्जियात हैं वो बदल गए हैं। और इसके अलावा मेरा अपना तज्जिया क्या है, डॉक्टर शाह मसूद की जो खबर है, उनके जो इंकशाफात हैं, तमाम तर खबरें आपके साथ वीडियो में डिस्कस करूंगा। डॉक्टर शाह मसूद क्या कहते हैं, अंदर की खबरें क्या हैं, असल रियलिटी क्या है, मीडिया आपसे क्या छुपा रहा है, तमाम तर खबरें डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो और ये चैनल अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद। इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान यूं ही कायम दायम रहे, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई है और तहरीक अदम एतमाद के बाद वजीर आज़म इमरान साहब जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त मूड में नज़र आ रहे हैं। एक टाइम हुआ करता था कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत बनी थी 2018 में, 18 अगस्त 2018 को वजीर आज़म इमरान साहब ने अपने ओहदे का हलफ उठाया था। तो उसके बाद डॉक्टर शाह मसूद आए दिन प्रोग्राम किया करते थे और मैं आपको एक एक प्रोग्राम की बाकायदा तौर पर उनके प्रोग्राम का तजिया निकाल कर आपको दिखाता रहा हूँ, सब कुछ करता रहा हूँ। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। अच्छा, डॉक्टर शाह मसूद कहा करते थे कि इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं बचेगी, निज़ाम नहीं बचेगा, इमरान खान साहब की हुकूमत गिर जाएगी, इमरान खान साहब को इस निज़ाम को ख़त्म करना पड़ेगा और इमरान साहब की हुकूमत बच नहीं सकती। लेकिन डॉक्टर शाह मसूद के जितने भी तजर्बात थे, तज्जियात थे और इंकशाफात थे, वो गलत साबित होते रहे और वज़ीर आज़म इमरान साहब आगे बढ़ते रहे। डॉक्टर शाह मसूद ने जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर तजिया पेश करते हुए कहा है, वो कहते हैं कि इमरान खान साहब शेर की तरह लड़ रहा है। वो कहते हैं कि इमरान खान साहब अकेला शेर है, बाकी जितनी भी जमातें हैं वो इमरान खान साहब के आगे ढेर होने वाली हैं और इमरान खान साहब ये बाजी जीतने वाले हैं। वो कहते हैं कि पहले मुझे लगता था कि इमरान खान साहब हो सकता है कि इस्तीफा दे दें, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने अचानक से बाजी पलट दी है, सियासत की जो बिसात है वो पलट दी है। डॉक्टर शाह मसूद कहते हैं कि मुझे अब लगता है कि वजीर आजम इमरान खान साहब को 2028 तक कोई भी नहीं हिला सकता, ना उनको कोई हटा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान साहब के बारे में मज़ीद डॉक्टर शाह मसूद कहते हैं कि पहले मुझे ये लगता था कि इमरान खान साहब इस्तीफ़ा दे देंगे, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो बाकायदा तौर पर, क्योंकि उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने इमरान साहब को ऑफर दी थी कि इस्तीफ़ा दे दें तो हम जो तहरीक एतमाद की जो हमने तहरीक जमा करवाई है वो हम वापस ले लेंगे। लेकिन डॉक्टर शाह मसूद ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान साहब ने तहरीक अदम एतमाद को किसी भी तौर पर उन्होंने अपने आप के ऊपर प्रेशर नहीं लिया और उन्होंने बिल्कुल भी प्रेशर महसूस नहीं किया। डॉक्टर शाह मसूद मजीद ये कहते हैं कि अब जितने भी फैसले हैं वो सड़कों पर होंगे और हो सकता है तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली जाए, तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली जाए, क्योंकि अपोजिशन के जमातों के हाथ में कुछ भी आता हुआ नजर नहीं आ रहा। देखें वजीर आजम इमरान साहब ने क्या किया। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं यहाँ पर गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर नवाज शरीफ की ये सिचुएशन होती या आसिफ जरदारी की ये सिचुएशन होती कि उनको इत्तेहादियों के पास जाना पड़ता, तो होता ये कि ये लोग जो अगर उस टाइम होते और या आज के दौर में होते तो ये लोग स्टेप डाउन कर जाते। कभी भी हमने तारीख में नहीं देखा कि नवाज शरीफ ने अपने 5 साल मुकम्मल किए हों। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हो रहा है
कि एक उम्मीद जागी है, यह भी उम्मीद जागी है कल कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान की जो सियासत है वो आए दिन नया रंग दिखा देती है। जो बाज़ाहिर सिचुएशन नजर आ रही है, जो सारी सिचुएशन हमारे सामने मौजूद है, इसमें इमरान खान साहब का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। ये पाकिस्तान की सियासत में हम पहली दफा देख रहे हैं कि कोई वजीर आजम अपने मुंह से ये कह रहा है कि अगले 5 साल भी उसके हैं। वजीर आजम इमरान साहब कहते हैं कि ये जितनी भी तहरीक अदम एतमाद है, मैं खुश हूं कि इन लोगों ने तहरीक अदम एतमाद पेश की है। मैं तो इस तहरीक अदम एतमाद से निकल जाऊंगा, मैं डी चौक में जलसा भी करूंगा, मैं तहरीक अदम एतमाद से निकल जाऊंगा, मेरे तमाम तर इत्तेहादी मेरे साथ खड़े हैं। असद जरदारी की गेम बिल्कुल भी वो गेम में नजर नहीं आ रहे। शहबाज शरीफ की भी गेम नजर नहीं आ रही। मरियम नवाज शरीफ बहुत दूर की बात है। मरियम नवाज शरीफ के ऊपर कई दफा डॉक्टर शाह मसूद ने तजिया देते हुए कहा था कि मरियम नवाज का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है। इसका मतलब यह है कि मरियम नवाज शरीफ जो हैं वो अब ज्यादा पाकिस्तान नहीं बन सकती। डॉक्टर शाह मसूद की बड़ी खबर यह है और उनके औलाक इंकशाफात ये हैं कि इमरान खान साहब बड़ा काम करने जा रहे हैं और गेम उनके हाथों में है और ये लोग तहरीके अदम एतमाद वापस ले लेंगे। इमरान खान साहब को 2028 तक की उम्मीद जागी है। हो सकता है कि निज़ाम को लपेट दिया जाए और उनका इशारा, जो डॉक्टर शाह मसूद की बातें हैं, उनका इशारा सदारती निज़ाम की तरफ जा रहा था। यानी कि वो ये समझते हैं कि ये जो मौजूदा सेटअप है ये 2023 तक बकायदा तौर पर वज़ीर आज़म इमरान साहब रहेंगे। जो नेक्स्ट इलेक्शन होंगे उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान साहब दोबारा मुंतखब होकर फिर हो सकता है कि निज़ाम को लपेट दें। निज़ाम के लपेटने की बात डॉक्टर शाह मसूद कर रहे हैं, सदारती निज़ाम की बातें डॉक्टर शाह मसूद कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एतजाज साहब की कुछ बातें भी डिस्कस करना चाहूँगा कि एतजाज साहब ने ये कहा था कि निज़ाम को लपेटा नहीं जा सकता। अगर इस्लामी सदारती निज़ाम या सदारती निज़ाम लाया जाता है तो होगा ये कि आइन को मुकम्मल आइन की किताब को ख़त्म करना पड़ेगा, तो तभी आएगा, क्योंकि आइन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। आइन में तरमीम ज़रूर हो सकती हैं लेकिन आइन की पूरी किताब को चेंज नहीं किया जा सकता। ऐसा कहना था एतजाज साहब का। अच्छा, डॉक्टर शाह मसूद का जितना भी तजिया वो मैंने आपके साथ शेयर किया। मेरा तजिया ये है कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान साहब एक ही पेज के ऊपर मौजूद हैं। इमरान खान साहब का जो जरहाना मूड है ये वही मूड है जो इमरान खान साहब जब उन्होंने धरना दिया था तो उस टाइम वज़ीर आज़म इमरान साहब ने अपना लोया मनवा लिया था और जो कुछ वो कह रहे थे वही कुछ हमने देखा, वही कुछ हमने होते हुए देखा। लोग मानते नहीं थे कि वज़ीर आज़म इमरान साहब कभी जिंदगी में वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनेंगे, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। अभी भी मुझे इस चीज़ के ऊपर मुकम्मल यकीन है कि वज़ीर आज़म इमरान साहब जो बातें कर रहे हैं वो होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अवाम की एक बड़ी तादाद वज़ीर आज़म इमरान साहब के साथ खड़ी है। लोग पुराने निज़ाम की तरफ नहीं देख रहे, लोग मौजूदा निज़ाम की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान साहब की बेपनाह कामयाबियाँ हैं। UN में इमरान साहब की बड़ी कामयाबी मिली है। इस्लाम फोबिया के ऊपर बाकायदा तौर पर डे मनाया जाएगा। इस्लाम की सरबुलंदी के लिए वज़ीर आज़म इमरान साहब ने जितनी भी काविशें की हैं उनको बाकायदा तौर पर आलमी सतह के ऊपर सराहा जा रहा है। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान साहब ने माहौलियाती जितनी भी तब्दीलियों के हवाले से जितने भी स्टेप्स उठाए हैं उनके ऊपर जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, जो आलमी अदारे हैं, वो बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म इमरान साहब की इन तमाम तर काविशों को सराह रहे हैं और तमाम तर चीज़ें जो हैं वो वज़ीर आज़म इमरान साहब के हक़ में जा रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें पाकिस्तान का फ़ायदा है, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें पाकिस्तान की जीत है और इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे बढ़ता रहेगा। इस टाइम जो जितनी भी जमातें हैं, जितनी भी अपोजिशन जमातें हैं, वो सर पकड़ कर बैठ गई हैं। वो ये समझ रहे थे कि मुल्क का हमने दिवालिया कर दिया है, इमरान खान साहब जब आएंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब उनके जहन में एक सवाल चल रहा है और वो सवाल ये है कि ये इमरान खान ने क्या कर दिया, हमारी रई से सियासत
ख़राब कर दिया है। मौलाना फजलुर रहमान की सियासत ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। ये लोग भी सियासत से मुझे दूर ही नज़र आ रहे हैं। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान साहब जब तक वज़ीर-ए-आज़म है, जब तक वो ज़िंदा है, क्योंकि जाना तो सब नहीं है, हो सकता है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान साहब जब इस दुनिया में ना हो तो कोई एक नया चेहरा हमारे सामने नज़र आ जाए, और वो चेहरा आपका भी हो सकता है, वो चेहरा किसी का भी हो सकता है। निज़ाम की तब्दीली के पीछे लोग लगे हुए हैं। लोग पुराने लोगों को दोबारा देखना नहीं चाहते। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद। जाते जाते यहाँ पर मैं डॉक्टर शाह मसूद को कि जो उनकी यानी कि उनकी जो तज्जियात हैं उनमें एक जो बड़ा चेंज है वो एक दफ़ा एक लाइन में डिस्कस करना चाहूँगा। पहले कहते थे कि निज़ाम गिर जाएगा, इमरान साहब की हुकूमत नहीं बचेगी, लेकिन डॉक्टर शाह मसूद ने अब इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि इमरान साहब 2028 तक कहीं नहीं जा रहे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद।